राम राम बंधु, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि AS400 में हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल, और हाउ वी कैन क्रिएट द पीएफ ऑन AS400 कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप सर्वप्रथम आप देख लो। सर्वप्रथम हमें AS400 में लॉगिन करना होगा और आपके सामने देखो एमुलेटर खुला हुआ है, क्लाइंट एक्सेस, उसमें मैं लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको अपनी बुद्धि पर बिल्कुल भी ज़रूरत देने की आवश्यकता नहीं है। आप बस देखते जाएं और आपको मेरी बानी से भी पूरा सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहना है मुरारी बापू का, जैसे बापू कहते हैं कि मेरी बानी से आपको पूर्णतः सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ जब आप पीएफ क्रिएट करेंगे तो उसमें उसमें डाल सकते हैं। तो अभी देखो, सर्वप्रथम जैसे ही मैं मेन मेन्यू में आऊँगा IBM के, वहाँ पे एक कमांड लिखनी होती है जिसका नाम है वर्क MBR PDM, वर्क मेंबर PDM। अब कमांड देख लीजिए, एंटर, आप पहुँच जाएंगे वर्क विद मेंबर यूजिंग PDM। देखिए यहाँ पे आ गई, आपने देखा होगा कितने सारे मेंबर्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे क्रिएट करते हैं पीएफ बोले तो फिजिकल फाइल। फिजिकल फाइल क्या होती है वो भी आपको बता देता हूँ संक्षेप में। फिजिकल फाइल एक ऑब्जेक्ट होती है जिसका टाइप होता है $PF इन AS400, और वो किस काम आती है, वो डेटा को होल्ड करने के काम आती है। एक्चुअल डेटा रखा जाता है उसमें, पीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने को दिख रहा होगा F6 की फॉर क्रिएट। तो जब यदि मैं F6 की भी यहाँ पे प्रेस करूँगा फॉर क्रिएट, तो देखो मेरे सामने ये स्टार्ट सोर्स एंट्री यूटिलिटी को ओपन हो जाएगी। इसको बोलते हैं STRSEU। ये कमांड भी इससे भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। में ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखो सोर्स फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी थी वो आ रही है, और लाइब्रेरी भी वो आ रही है। अब तुम्हारी जोगी बन आप चेंज करना चाहें तो F12 करके पीछे जा सकते हैं प्रीवियस पेज पे और देन कर सकते हैं। अब मैं मुझसे पूछ रहा सोर्स मेंबर। सोर्स मेंबर मतलब मेरी पीएफ किस नाम से बनाना चाहता हूँ वो देनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ EMP MST1। ओके, MST1 क्यों? बिकॉज आई ऑलरेडी क्रिएटेड EMP मास्ट MST। ओके, इसलिए टाइप क्या होता है पीएफ का? पीएफ होता है, क्या क्या पॉसिबल टाइप्स हैं यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो। डिस्क्रिप्शन अभी के लिए पीएफ याद कर लो, जैसा आपको, यदि आप बिल्कुल नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। रट्टू तो तोता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आप जैसे यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं आपको सारी दिख जाएंगी। ठीक है, ओके, टाइप्स, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी उसके बारे में टेक्स्ट दे सकते हैं जिससे आपको याद रहे। जब वर्क ऑब्जेक्ट करें आप और इस फाइल को, तो आपको याद पता चले कि क्या है। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों टेक्स्ट मीनिंगफुल टेक्स्ट देते हैं? क्योंकि जब रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट में हज़ारों फाइल्स होती हैं, ऐसे याद नहीं आएगी। तो जैसे ही हम वर्क मेंबर PDM करते हैं तो उससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देख के हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इस फाइल में क्या क्या स्टोर होगा। ओके, इसलिए एक मीनिंगफुल टेक्स्ट देना आवश्यक है। तो मैं यहाँ देता हूँ एम्प्लॉय मास्टर फाइल। ठीक है, एंड एंटर। तो ये बोल रहा है कि EMP मास्ट 1 ऑलरेडी है, तो आप रिकवर करना चाहते हैं उसी को या नया बनाना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं। इस चीज़ मैं बोलता हूँ रिकवर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्रिएट कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा बीच में सेशन क्या हो गया था, F12 की प्रेस होने से एयरप्लेन मोड ऑन हो गया था। इंटरनेट कटने से क्या हुआ, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने से भाग गया था। तो क्या करता हूँ मैं, सब ये डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर, जो भी भीतर। अब पुनः दिखाता हूँ। तो यहाँ पे IP प्रेस करेंगे इसके सामने एंड एंटर मारेंगे तो प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो पीएफ जब क्रिएट करते हैं सर्वप्रथम देते हैं उसमें रिकॉर्ड फॉर्मेट। तो नेम टाइप उसमें होता है R रिकॉर्ड फॉर्मेट के लिए, और उस पर हमें नाम दे देंगे। ज़्यादातर नाम क्या देते हैं, जो भी फाइल का नाम है प्रीफिक्स विद R। तो हमें याद रहेगा, हम एक कन्वेंशन बना लेते हैं माइंड में, तो पूरे प्रोजेक्ट में इसी तरह से नाम देते हैं रिकॉर्ड फॉर्मेट का। तो जैसे ही फाइल का नाम आपको पता चल जाता है तो रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम ऑटोमेटिकली पता चल गया एक तरह से कि R इन दैट वन। ओके, देन फाइल नेम एंड एंटर। उसके पश्चात आपको देने होता है कि उसमें क्या क्या फील्ड होंगे, मतलब कॉलम्स होंगे, जैसे टेबल में कॉलम होते हैं। तो उसके लिए नेम टाइप ब्लैंक रहता है फील्ड के लिए,
जब ब्लैंक होगा तो इसका मतलब इस फॉर्मेट समझेगा ये फील्ड का नाम है। आप फील्ड का नाम दे देंगे सर्वप्रथम EMP-ID, और उसको लेंथ फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हैं EMP-ID इज़ 12, ओके। और टाइप पैक्ट होगा क्योंकि ID है, ओके। आप दे सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट फील्ड, जैसे मैं F नेम ले लेता हूँ, उस एम्प्लॉय का प्रथम नेम क्या है, और उसके लिए ले लेता हूँ 30। सो यहाँ पे टाइप देने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसका टाइप करेक्टर है तो बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर होता है, तो मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर रख लेता हूँ, कुछ नहीं देता। दूसरा F नाम हो गया, L नेम प्रथम नेम हो गया, अंतिम नेम हो गया उसका, ओके। 30 एंटर। इसी तरह से उसका जो मिडिल बीच का नेम होता है वो भी दे देता हूँ, M नेम, और कितना, वो भी 30। तो एक इंडस्ट्री में जब रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो मेनली 30 देते हैं, तो मैं इसीलिए मैं 30 दे रहा हूँ, और एंटर। अब उसके बारे में और क्या क्या आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे उसकी सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी डाल सकते हैं, और उसको ले सकते हैं आप 9 समथिंग, और जो भी आप चाहें। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे उसकी लेंथ 9 और पैक्ट, ओके, एंटर। इसी तरह इसकी आप लेना चाहें ईयरली सैलरी तो भी ले सकते हैं इसी तरह से। इसकी की क्या रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं की रखना चाहता हूँ, की देने के लिए यहाँ पे के लिखना पड़ता है। आप कंपोजिट की भी दे सकते हैं, तो के लिख के मल्टीपल आपको देना होगा, बार बार की लिखना होगा, या एक बार लिखने के बाद के नीचे जितने भी आएंगे ऑटोमेटिकली के मानता है उनको। तो आप क्या करेंगे, के यहाँ पे मैं EMP-ID उसकी की बना रहा हूँ, पर आप ध्यान रखें यहाँ पे यूनिक नहीं है। यदि यूनिक होता तो उसके लिए मुझे एक काम और करना होगा, यूनिक, तो यहाँ पे यूनिक देना होगा कीवर्ड में, लेकिन ये यूनिक नहीं है, ये डुप्लीकेट भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कैसे करते हैं, तो सेव के लिए यहाँ पे फाइल लिखते हैं और एंटर मारते हैं, तो इसके साथ सेव होगा एंड देन क्लोज हो जाएगा। ओनली अगर सेव करना चाहते हैं काम करते करते तो सेव एंड देन एंटर, ही सेव हो गया। और आप लास्ट में जब फाइल पूरी क्रिएट होगी, फाइल करके सेव एंड क्लोज बोथ हो जाएंगे। तो देखो MST1 मैंने क्रिएट की थी, 5 करके ब्राउज करके देख सकते हैं क्या क्या है, ऑलरेडी। अब उसको कंपाइल कैसे करते हैं, 14 और एंटर मारेंगे तो कंपाइल हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ये दे देगा एरर नॉट क्रिएटेड करके देगा। देखो यहाँ पे फाइल MST1 इज क्रिएटेड इन फाइल दिस वन। अब ये फाइल क्रिएट हो गई, तो इस तरह से हम PF क्रिएट करते हैं। उसमें डेटा कैसे भरते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।